प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। अब सपोज करते हैं हमारे पास वाटर है। इस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको हीट दे रहे हैं। तो जब हम इसको हीट देंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। से इसका टेम्परेचर बन गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जब हमने हीट दे दी तो हमें यहाँ से हमने ये देखा कि कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेंगे, हमारे पास आइस क्यूब्स है इस बीकर में, तो हम इसको हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं। थर्मोमीटर इसमें रखेंगे। तो जब हमने इसमें पहले थर्मोमीटर रखा तो इसका टेम्परेचर नोट किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। अब हमने इसको हीट देना शुरू किया तो कुछ देर के बाद हमने देखा ये जो आइस है ये मेल्ट हो गया, तो कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो उस वक्त भी हम इस थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर देख रहे हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, हीट हम दे रहे हैं। यानी ये आइस से वाटर बन गया, यानी ये मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी हमने यहाँ हीट दे दी लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आई। जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे जब हमने इस वाटर को हीट अप किया तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आइस क्यूब्स थे, यहाँ पर आइस था हमारा। तो इसमें हमने जब हमने इसको दी तो पहले हमने नोट किया इसका टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस था। तो जब हमने टेम्परेचर या हीट दे दी तो ये मेल्ट हो गया, यानी इसने अपना स्टेट चेंज किया। ये सॉलिड स्टेट में था, ये लिक्विड स्टेट में आया, यानी ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ तो उस वक्त भी हम टेम्परेचर देख रहे हैं। इसमें थर्मोमीटर जो हमने रखा है वो दिखा रहा है 0 डिग्री, उसमें रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट हमने दी जिससे इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मगर इस हीट ने क्या किया, इसका स्टेट चेंज किया, यानी ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ये जो अब हीट है, इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट। हिडन हीट, यहाँ पर हीट से हम देख रहे थे कि हीट का कंसेप्ट हमारे पास है कि जब हम किसी चीज को हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हीट देने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर वही रहा, लेकिन इसका स्टेट चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड। तो इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मीन्स हिडन हीट, छुपी हुई हीट, यानी जिस हीट से इस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हुआ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब अगर हम इस लिक्विड को हीट अप करते रहेंगे, ये तो चेंज हुआ और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आई। अब हम इसको अब और हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा यहाँ तक कि ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो तब हम ये नोट करेंगे कि ये जो थर्मोमीटर यहाँ पर है इसमें रीडिंग 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन हम क्या देखेंगे, ये जो वाटर है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इन यहाँ पर भी ये स्टेट चेंज
हो, इसका स्टेट चेंज कर रहा है, यानी इसका स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस या लिक्विड टू वेपर हम कहेंगे। लिक्विड टू वेपर यहाँ पर इसका स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रही है। यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच गया तो यहाँ पर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहा, लेकिन इसका स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर्स में, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यानी पहले हमने देखा सॉलिड से ये लिक्विड बना था, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया जब हमने वो हीट दी, और यहाँ पर फिर हम हीट दे रहे हैं तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मगर हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं इस हीट से क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। वो हीट जिससे किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाए without any change in temperature. So the latent heat of a substance may be defined as the amount of heat required to change the state of substance from one form to another form, say from solid to liquid or liquid to gases without any change in temperature. The amount of heat required to change the state of substance from solid to liquid or liquid to vapors or liquid to gas without any change in temperature is called latent heat. उसी हीट को हम लेटेंट हीट कह सकते हैं, जिससे एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये दो तरीके के लेटेंट हीट्स होते हैं, एक को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, और दूसरे को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी इसको कहते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या हुआ, जो पहला केस हमारा था इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। जब हमने आइस को हीट अप किया, हीट दे दी, तो ये कन्वर्ट हुआ, इसने चेंज किया अपनी स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी आइस से ये वाटर बन गया विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा इसका टेम्परेचर जब इसने स्टेट चेंज किया। तो इस टाइप के हीट को हम latent heat of fusion या latent heat of melting कहते हैं। The amount of heat required to change the state of substance from solid to liquid without any change in temperature is called latent heat of fusion. The amount of heat required to change the state of substance from solid to liquid without any change in temperature, that heat is called latent heat of fusion. तो दूसरा है इसका केस latent heat of vaporization, latent heat of vaporization या इसको कहते हैं latent heat of boiling भी कहते हैं। latent heat of vaporization या latent heat of boiling क्या है, जो दूसरा केस है जब हमने वाटर को हीट अप किया तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो उसके बाद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। तो इस टाइप के हीट को जो यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं जिससे इसका स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, that heat is called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. So the latent heat of vaporization or latent heat of boiling is the amount of heat required to change the state of a substance from liquid to vapors or liquid to gas without any change in temperature is called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. Latent heat of fusion में क्या हो रहा है, change of
amount of heat required to change the state of substance from solid to liquid. From solid to liquid without any change in temperature, that heat is called latent heat of fusion or latent heat of melting. The amount of heat required to change the state of substance from liquid to vapor without any change in temperature is called latent heat of vaporization. तो इस टाइप की हीट को जिससे हम किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट. इसके दो टाइप से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ हम सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज होगा विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग. जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू vapor without any change in temperature, that heat is known as latent heat of vaporization or latent heat of oil.